जॉलीफोनिक्स के 42 साउंड्स को सिखाते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि जॉलीफोनिक्स में हम किस साउंड ग्रुप के बाद कौन सी स्पेलिंग रूल या कौन सी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करें। तो इस वीडियो में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जॉलीफोनिक्स में टोटल 7 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एक एक ग्रुप में 6 साउंड्स होते हैं। सेकेंड ग्रुप में सी और के दोनों के ही साउंड एक माने जाते हैं। ख दोनों के ही साउंड है, इसलिए इन्हें भी हम 6 साउंड्स ग्रुप भी कहेंगे। साउंड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक शॉर्ट स्टोरी का सहारा लेना है, एक एक्शन बताना है बच्चों को और एक सॉन्ग बताना है। यदि हम जॉलीफोनिक्स के ओरिजिनल स्टोरीज को बच्चों के बीच रखते हैं या उनके एक्शंस को बताते हैं जिन वर्ड से हैं, या फिर उनके सॉन्ग्स गाने के लिए कहते हैं, तो बच्चे ये सारी प्रैक्टिस जॉलीफोनिक्स ऐप के सहारे या यूट्यूब के सहारे कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए आसान हो जाता है मल्टीमीडिया पे सर्च करना। लेकिन यदि आपको लगता है कि जॉलीफोनिक्स की स्टोरीज काफी लेंदी है या उसमें ऐसे वर्ड्स है जो बच्चों के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अनजान है, तो आप खुद की स्टोरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो उस साउंड से हैं, और उनसे बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो एक कहानी तैयार करे। फॉर एग्जाम्पल, यदि साउंड आपको पढ़ाना है तो इस साउंड स्टोरी के लिए मैंने एज क्लूज चुना है सोप, सैंडी, सैंडविच, सूप, संडे, सिस्टर। तो इसे यदि एक स्टोरी में या टेक्स्ट में लाया जाए तो एक कुछ ऐसा बन सकता है कि इट इज संडे एंड सैंडी wants to have sandwich, but his sister wants to have soup. Mother makes sandwich and soup, but she asks them to use soap before they eat sandwich or have soup. तो ऐसी छोटी सी टेक्स्ट आप क्रिएटिवली बना सकते हैं बच्चों के साथ बैठकर। यहाँ पे कुछ और सजेशंस दिए हैं। यू शुड ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी। वो स्टोरी बहुत मीनिंगफुल नहीं भी हो सकती है, उसमें कुछ कॉमेडी हो सकता है, सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन बच्चे जब उस स्टोरी को आपके साथ करते हैं तो वो एक्चुअली इसके साउंड को वर्ड्स में पहचानने का प्रयास करते हैं। एज इन सो, एज इन सैंडी, एज इन सैंडविच। और सिर्फ फर्स्ट साउंड ही नहीं, आपको ये भी ध्यान देना है कि साउंड्स बीच में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाल ए, ए का साउंड एंडी में शुरू में है, एंट में शुरू में है, लेकिन जैम में ये साउंड बीच में आ रहा है। तो मिडिल साउंड भी बच्चे को पहचान होनी चाहिए। तो दोनों ही तरह के साउंड्स वाले वर्ड्स आप चूज कर आप उनसे स्टोरीज क्रिएट करने के लिए कह सके। अब इसके बाद में जब बच्चों की लिखने की बारी आती है तो हमारे मन में ये ख्याल होता है कि लिखने का मतलब है पेंसिल पेपर से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त बच्चों की ग्रिप बहुत अच्छी नहीं होती है। बच्चों की फिंगर्स की ग्रिप बनाने के लिए हम ऐसे मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस स्मॉल लेटर्स फर्स्ट, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा जो लेटर्स यूज करेंगे राइटिंग में वो है स्मॉल लेटर्स या लोअर केस लेटर्स। तो जैसे ये एक लेटर ट्री है, इसमें एक फ्लैश कार्ड है उस साउंड का। बच्चे इस फ्लैश कार्ड को देख के उस साउंड को क्रिएट करते हैं प्ले डो या आटा के सहारा से। फिर उसे ट्रेस करते हैं किसी उभरे हुए सतह पे, या तो वो सैंड पेपर हो सकता है या वो थर्मोकॉल का टुकड़ा हो सकता है, या कोई भी वैसा कार्ड जिसे वो छू कर महसूस कर सके उसके डायरेक्शन को, जिसे हम टैक्टाइल कार्ड्स भी कहते हैं। फिर इसमें बच्चे को विजुअली पहचानना है कि कहाँ कहाँ उसे साउंड दिख रहा है, और फिर यहाँ पे सैंड में बच्चे उस साउंड को लिख रहे हैं। इसी प्रकार से आप कुछ यहाँ पे स्टैंपिंग करवा सकते हैं। जो 3D लेटर्स आते हैं मार्केट में, उससे बच्चे डो पे स्टैंपिंग कर सकते हैं। और जितने भी क्रिएटिवली आप कर सकते हैं, ये सारे टैक्टाइल मल्टी सेंसरी लेटर एक्टिविटीज बच्चों को रेडी करता है लिखने के लिए बिफोर दे स्टार्ट राइटिंग ऑन पेपर। इट कैन ऑल्सो बी एयर राइटिंग, हवा में लिखना, बैक राइटिंग, किसी की पीठ पे लिखना, और इट कैन बी एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ राइटिंग्स। सो 42 लेटर साउंड्स में जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं, उनके साउंड्स लगातार वीकली रूप में बच्चों के बीच में हम रखते जाते हैं। एंड साउंड से मेरा अर्थ है कि एस सिर्फ नहीं कहना है, हमें कहना है उसके साउंड को स, आ, ठ, ई, फ, ये हो गए आपके फर्स्ट ग्रुप के 6 साउंड्स। नेक्स्ट इज ख, ए, र, ड।
और थर्ड ग्रुप है ग, औ, अ, ल, फ, ब। अब इस ग्रुप में जितने भी साउंड्स हैं वो सिंगल लेटर के साउंड्स हैं। तो इसीलिए पहले फर्स्ट थ्री ग्रुप्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे विद अ स्टोरी, विद एन एक्शन एंड विद अ सॉन्ग, जो जॉलीफोनिक्स के वीडियोस में आपको आसानी से यूट्यूब पर दिख जाएंगे या जॉलीफोनिक्स ऐप पे आप देख सकते हैं। जब आपने ये तीनों ग्रुप्स के लेटर्स के साउंड्स की पहचान बच्चों को भली भांति करवा दी, इसके बाद आपको बिना वेट किए बच्चों को ले आना है ब्लेंडिंग की ओर। उन्होंने जितने भी साउंड्स पढ़े हैं उन्हें ब्लेंड करना सिखाना होगा, यानी इस ध्वनियों को मिलाकर बोलना। सो लेट अस ब्लेंड साउंड्स टुगेदर। ये ब्लेंडिंग एक्टिविटी आप ग्रुप 1 के बाद से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे ने सैटीपन सीख लिया फर्स्ट ग्रुप का, आप उन्हें उन्हीं साउंड्स को ब्लेंड करके नए शब्द बनाने के लिए कहे। जैसे मान ले रहे हैं कि यहाँ पे थ्री साउंड्स है, तो बच्चों से पूछे यदि मेरे पास थ्री साउंड्स है जो इस तरह से है आ, ठ, तो इन्हें मिलाकर क्या बनेगा। तो बच्चे इसको ब्लेंड करेंगे, उसे एक बार तेजी से बोलेंगे मैट 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 मैट। जब तक बच्चे तेजी से नहीं लाएंगे वो तीनों साउंड मिलकर एक नहीं बनेगा और वो होगा मैट। हम अधिकतर इसको म का उच्चारण करते हैं, लेकिन एक्चुअली म की शुरुआत भी से शुरुआत होती है। म, म। तो एट मैट, मैट 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 मैट। तो ब्लेंडिंग करते वक्त बच्चे बहुत तेजी से बोलते हैं, और अगर ये मैट है तो वो बिल्कुल सही उच्चारण है, तो बच्चों को बताया जाए यस दिस इज मैट। अब मैट किसे कहते हैं, बच्चे को दिखाकर या बताकर। अब जब आप बताते हैं तो बच्चों का वोकैबुलरी डेवलप होता है, उनकी वर्ड बिल्डिंग होती रहती है। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं जो फर्स्ट थ्री ग्रुप्स के साउंड्स से बनते हैं। देर आर सो मेनी वर्ड्स विच यू कैन इंट्रोड्यूस। अब जब आपने ये काम करवाना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कुछ वैसे ब्लेंड्स आएंगे किसी वर्ड के शुरू में या एंड में जो बहुत कॉमन है, और उनसे बहुत सारे वर्ड्स हमें आसपास दिखते हैं। तो इस तरह के लेटर्स जो दो लेटर्स हैं लेकिन जुड़ने पर भी उनकी साउंड्स हमें डिस्टिंक्टली सुनाई देती है अलग अलग, जैसे ब और ल, दोनों मिलाकर ब्लह, ब्लह, ब्लैक, ख, ल, क्लह, क्ल, क्लैप, ल, फ्ल, फ्ल, फ्लर। तो ये जो ब्लेंड्स है जो कि शब्दों के शुरू में आ रहे हैं इसे कहेंगे बिगिनिंग ब्लेंड्स। और फिर कुछ वैसे ब्लेंड्स होंगे यानी व्यंजनों की जोड़ी होगी जो आपके शब्द के अंत में आएंगे, जैसे ड, एंड, जैसे पौंड, ख, ऊंख, स्कंक, ठ, उंट, एंट। तो ये जब बिगिनिंग और एंडिंग ब्लेंड्स हम करवाए तो आपको ये ध्यान देना है कि जितने साउंड्स बच्चों ने किए हैं उन्हीं में ये वर्ड आ रहे हैं या नहीं। जैसे यदि मैं ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक में जो साउंड्स है क्या बच्चे पढ़ चुके हैं, आप देखेंगे यहां तो आपको मिलेगा ब, ल, ए, ख, ख, ब्लैक। सी के एक साथ भी हो तो हम उसको ख कहते हैं। तो ये सारे साउंड्स बच्चे पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से आपको और ऐसे वर्ड्स ढूंढने होंगे जिनके साउंड्स वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इस तीन ग्रुप के अंत में आप नोटिस करेंगे कि उनके सारे वाल्स आ चुके हैं। ए, ई, ओ, अ, यानी पांचों वावल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू, या ए, ई, ओ, अ, ये सारे साउंड्स भी आ चुके हैं। तो ये बिगिनिंग ब्लेंड और एंडिंग ब्लेंड के लिए आप ब्लेंड कार्ड्स बना दे, छोटे छोटे चार्ट पेपर के टुकड़ों पर ये बिगिनिंग ब्लेंड लगा दे, ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल, स्ल, ब्र, और उन्हें शुरू में शब्द ढूंढने में मदद करे और बाद में उनके वर्ड के स्टॉक को बढ़ाने के लिए आप इनकरेज करें कि चलो कोई एक बुक निकालते हैं या पेज निकालते हैं और उसमें हम इनसे बनने वाले और ज्यादा वर्ड्स को ढूंढने का प्रयास करते हैं। स्टार्टिंग ब्लेंड और एंडिंग ब्लेंड के बाद में आपका जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है बिगिनिंग
ख साउंड रूल, क्योंकि बच्चों ने ख साउंड को किया है इन ग्रुप्स में। आप देखेंगे तो ग्रुप 2 में ख साउंड आ चुका है, सी के रूप में, के रूप में, और कभी कभी सी के दोनों भी क हो सकता है। तो इसके लिए हम अब पहला स्पेलिंग रूल इंट्रोड्यूस करेंगे, कैट काइट रूल। कैट काइट रूल क्या कहता है कि यदि आपको वावल साउंड ख के बाद में ए, ओ या यू सुनाई दे, तो आप वहां यूज करेंगे ख के लिए सी। और यदि आपको ख साउंड के बाद में सुनाई दे आई, ई या वाई, तो वहां आप यूज करेंगे लेटर के। दोबारा बताती हूं, जब भी आपको क साउंड के बाद सुनाई दे ए, ओ, यू, तो वहां पे हम यूज करेंगे लेटर सी। और जब भी हमें सुनाई दे आई, ई और वाई, तो वहां यूज करेंगे लेटर के। पर यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये उन वर्ड्स पर एप्लीकेबल है जो इंग्लिश ओरिजिन के हैं, और जनरली वन सिलेबल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ये कैट और काइट रूल फॉलो करते हैं। और बच्चों को आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैरेट, यदि शब्द है कैरेट, तो क में तुम क्या लगाओगे? तो बच्चे सुनते हैं कि क के बाद मैम बोल रही है क्या, ए, तो ए अगर है तो मैं लगाऊंगा सी। और अगर मैं बोलूंगी काइट, काइट, तो ख के बाद साउंड आ रहा है आई, तो यहां पे मैं लगाऊंगी के। तो बच्चे कैट काइट रूल को फॉलो करेंगे। अब कुछ साउंड्स एंड में भी आते हैं, तो वहां पे हमें सिखाना होगा एंडिंग का साउंड रूल, जिसे कहा जाता है मिल्क ट्रक रूल। ये भी वन सिलेबल वर्ड्स पे ज्यादा यूज होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो एक शब्दांश में बोले जाए। उदाहरण के लिए, अगर ये शब्द है स्नीक, और बच्चे से पूछा जाए तो स्नीक में के लगेगा या सी के लगेगा? शब्दों में या तो कोई व्यंजन है अंत में, या फिर डबल वाल्स हैं, तो उस केस में हम के लगाएंगे। जैसे स्नीक में 3 हिस्से हैं, स्न, ई, ई और ए एक साथ हैं, और क। तो के पहले डबल वाल्स होने के कारण क साउंड के लिए हम केवल के लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप शब्द देखें लिख, तो लिख के 3 हिस्से साउंड के आ रहे हैं, ई, क। तो ई एक वाल साउंड है, तो यहाँ पे हमको लगाना होगा सी के। अगला शब्द देखिए विस्क, क के ठीक पहले साउंड सुनाई दे रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो वहां पे हम लगाएंगे क साउंड के लिए के। लेकिन अगर ट्रक, तो क के पहले साउंड सुनाई दे रहा है जो कि एक वाल है, तो वहां पे हम लगाएंगे सी के क, और लिखाएगा TRUC के, ट्रक। तो इस रूल को बोला जाता है मिल्क ट्रक रूल। यानी अगर किसी एक सिलेबल वर्ड के लास्ट में आपको क साउंड के पहले कोई कॉन्सोनेंट का साउंड सुनाई दे, तो वहां पे आप केवल के लगाएंगे। और अगर कॉन्सोनेंट का कोई स्वर सुनाई ना दे, या डबल वावल ना सुनाई दे या ना दिखाई दे, तो वहां पे आपको सी के लगाना है। और ये स्पेलिंग रूल भी आप कैट काइट रूल के तुरंत बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है डबल लेटर्स कहाँ कहाँ आते हैं यदि वन सिलेबल वर्ड हो। तो डबलिंग लेटर्स को फ्लॉस रूल से समझा जा सकता है। यदि भी बच्चे जेड उस वक्त तक नहीं किए होंगे, इसमें बच्चे को याद रखना है कि यदि किसी शब्द के अंत में हमें फ, ल, स या ज की ध्वनि सुनाई दे, तो हम उसको दुगुना कर देंगे, हम उसको डबल करके लिखेंगे। तो फ्लॉस रूल में ओ जो है वो सिर्फ शब्द बनाने के लिए नेमोनिक्स में डाला जाता है। हमें सिर्फ ध्यान देना है इन 4 अक्षरों पर, फ, ल, स और ज। इन 4 ध्वनि से अंत होने वाले जो एक सिलेबल के शब्द हैं, उनको हम डबल करते हैं। तो व्हेन अ वर्ड हैज वन सिलेबल, यदि एक शब्दांश का है वो शब्द, उसमें एक शॉर्ट वावल है, जैसे अ, ए, ई, और लास्ट में फ है, ल है, स है या ज है, तो हम इसे डबल कर देंगे। उदाहरण हम देखते हैं, फ वाले जैसे क्लिफ, स्टफ, ऑफ, कफ। ल वाले देखते हैं बेल, ग्रिल, सेल, स्पिल।
डबल एस वाले देखते हैं, बॉस, ड्रेस, फ्लॉस, मेस। और डबल जेड वाले देखते हैं, बज, जैज, फज, फ्रिज आदि। तो ये रूल भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज तब तक बच्चे ये तीन ध्वनि कर चुके होंगे, फ, ल और स। ज की ध्वनि उन्हें नेक्स्ट ग्रुप्स में मिलेंगी। अब हम आएंगे स्टेप 2। हम अगले दो ग्रुप्स की ध्वनियां बच्चों को करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको डबल लेटर वाले साउंड दिखने शुरू होंगे, जैसे ए आई डबल वावल है, ओ ए डबल वावल्स है, आई ई डबल वावल है, या डबल ई। और आर वाले साउंड यहाँ आते हैं, ओ आर। तो ये जो डबल लेटर्स हैं, इनकी साउंड एक साथ कैसे उच्चारण होती है वो बच्चों को बताना होता है। जैसे ए, ज, ओ, आई, ई, ओ, ज, वह, उंग, वह, उ, ऊ। एक हर्षऊ और दीर्घऊ हम जैसे कहते हैं, वैसे इसका उ, ऊ। तो यहाँ जो आप वावल के कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, ये एक रूल फॉलो करते हैं, और उस रूल को हम कहेंगे वावल टीम रूल्स, जो कहता है when two vowels go walking, the first one does the talking। कि जब भी दो वावल एक साथ ऐसे होंगे तो जनरली पहला वाला वावल ही बोलेगा, और वो बोलेगा अपना लेटर नेम। जैसे वाई को भी सेमी वावल माना जाता है, अक्सर वाई आई का काम करता है। तो ए वाई में दो वावल एक साथ जा रहे हैं तो ए बोलेगा, और ए अपनी शॉर्ट साउंड नहीं, अपनी लॉन्ग साउंड लेटर नेम कहेगा, और वो है ए। तो ए और वाई को हम कहेंगे ए। उसी प्रकार से ओ और ए यदि एक साथ है, ए कुछ नहीं कहेगा, वो अपनी साउंड निकालेगा, और वो निकालेगा अपनी लॉन्ग साउंड। और वावल टीम की प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से वावल टीम लैडर्स बना के यूज करवा सकते हैं बच्चे को। अब हम आते हैं अगले सेट ऑफ साउंड्स पे, स्टेप 3 में। हम अगले दो ग्रुप्स बच्चों के बीच इंट्रोड्यूस करेंगे, सेम प्रोसेस। पहले उसके एक्शन बताएंगे, उसकी एक स्टोरी बताएंगे, फिर उसकी साउंड प्रैक्टिस करेंगे। और इन दो ग्रुप्स के साउंड है यह, क्ष, छ, श, थ, द, ख्व, औ, ऑय, यू, आर। तो इसके पहले के ग्रुप में हमने ओ आर कॉम्बिनेशन देखा था, और यहाँ हमने ई आर और ए आर देखा है। जॉलीफोनिक साउंड के सेट में जो 42 साउंड्स है, उसमें आर के दो और कॉम्बिनेशंस डाले नहीं जाते, बिकॉज उनके बीच का जो साउंड डिफरेंस है वो बहुत ही फाइन डिफरेंस होती है, एंड दैट इज आई आर एंड यू आर, जो बच्चों को थोड़ा समझने में वक्त लगता है। तो इसलिए उन्हें ई आर और ए आर, ओ आर, इन तीन साउंड्स को ही इंट्रोड्यूस करके बताया जाता है। और ऐसे साउंड्स जो आर के साथ वावल्स दिखते हैं, इसे हम कहते हैं आर कंट्रोल्ड वावल्स, या बॉसी आर भी, क्योंकि जब भी आर इनके साथ होता है तो इनकी साउंड्स को चेंज कर देता है। जैसे ए और आर जब एक साथ हो तो आर, जैसे सी ए आर कार, पी ए आर पार। उसी प्रकार से ई आर जैसे मिक्सर, तो ई का साउंड बदल के वो उसे ई आर में अर साउंड में परिवर्तित कर देता है। अब इस ग्रुप के बाद आप बच्चों को ब्लेंड्स के साथ डाइग्राफ्स का कंसेप्ट दे सकते हैं। ब्लेंड्स हम उन दो ध्वनियों को कहते हैं जो आपस में अगर मिलकर किसी शब्द का हिस्सा बने तो दोनों ही ध्वनियां अलग अलग सुनाई देती है। जैसे सी आर एक साथ हो तो ख, र, क्र, क्र, जैसे क्रॉ। तो इसकी दोनों की ही साउंड एक साथ सुनाई दे रही है, इसीलिए हम यहाँ दो डॉट देख पा रहे हैं। लेकिन जब ख और ह, ये दो साउंड एक साथ आते हैं तो इनका साउंड बदल के हो जाता है छ। तो छ एक नया साउंड है, तो वहां पे ये जो डैश आप देखते हैं ये दर्शाता है कि ये एक न्यू साउंड बन गया। और इस तरह के साउंड्स को हम कहते हैं डाइग्राफ। तो यहां से आप जितने भी डाइग्राफ्स है, थ, द, छ, श, फ, इन सारे डायग्राफ्स की प्रैक्टिस बच्चों को ब्लेंड्स के साथ साथ आप करवा सकते हैं।